नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हिंदू व्रत त्योहार कथा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हिंदुओं के प्राचीन शास्त्रों के अनुसार देवी 9 रूपों में पृथ्वी पर प्रकट हुई थी। उन सब रूपों की पृथक पृथक कथा क्या है, उन सब के पीछे क्या कारण है, आज हम वह जानेंगे। उसके पहले आप सभी को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे द्वारा डाले गए वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो इन्हें जरूर लाइक कीजिए, अपने परिवारजनों और मित्रगणों में इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए आज हम जानते हैं देवी के 9 रूपों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं माँ काली रूप। आखिर महाकाली रूप अवतरित क्यों हुआ धरती पर? एक बार जब पूरा संसार प्रलय से ग्रस्त हो गया था, चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता था, उस समय भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल से ब्रह्मा जी निकले। इसके अलावा भगवान नारायण के कानों से कुछ मैल भी निकला। उस मैल से कैटप और मधु नाम के 2 दैत्य बने। जब उन दैत्यों ने चारों ओर देखा तो ब्रह्मा जी के अलावा उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। ब्रह्मा जी को देखकर वे दैत्य उन्हें मारने दौड़े। तब भयभीत हुए ब्रह्मा जी विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। स्तुति से विष्णु भगवान की आंखों में जो महामाया ब्रह्मा की योग निद्रा के रूप में निवास करती थी वह लुप्त हो गई और विष्णु भगवान की नींद खुल गई। उनके जागते ही वे दोनों दैत्य भगवान विष्णु से लड़ने लगे। इस प्रकार 5000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। अंत में भगवान की रक्षा के लिए महामाया ने असुरों की बुद्धि को बदल दिया। तब वे असुर भगवान विष्णु से बोले, हम आपके युद्ध से प्रसन्न हैं, जो चाहे वर मांगो। भगवान ने मौका पाया और कहने लगे, यदि हमें वर देना है तो यह वर दो कि दैत्यों का नाश हो। दैत्यों ने कहा, ऐसा ही होगा। ऐसा कहते ही महाबली दैत्यों का नाश हो गया। जिसने असुरों की बुद्धि को बदला था वह माँ काली थी, अर्थात महामाया ही महाकाली का रूप थी। अब जानते हैं माँ देवी के दूसरे रूप महालक्ष्मी रूप के बारे में। इसके पीछे क्या कथा है, उनका उद्भव किस कारण हुआ? एक समय महिषासुर नाम का एक दैत्य हुआ। उसने समस्त राजाओं को हराकर पृथ्वी और पाताल पर अपना अधिकार जमा लिया। जब वह देवताओं से युद्ध करने लगा तो देवता भी उससे युद्ध में हारकर भागने लगे। भागते भागते वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उस दैत्य से बचने के लिए स्तुति करने लगे। देवताओं की स्तुति करने से भगवान विष्णु और शंकर जी जब प्रसन्न हुए तब उनके शरीर से एक तेज निकला जो महालक्ष्मी का रूप धारण कर लिया। इन्हीं महालक्ष्मी ने महिषासुर दैत्य को युद्ध में मारकर देवताओं का कष्ट दूर किया। बोलो महालक्ष्मी माता की जय। आइए अब जानते हैं महादेवी के तीसरे स्वरूप महासरस्वती या चामुंडा। एक समय शुंभ निशुंभ नाम के 2 दैत्य बहुत बलशाली थे। उनसे युद्ध में मनुष्य तो क्या देवता तक भी हार गए थे। जब देवताओं ने देखा कि अब युद्ध में नहीं जीत सकते तब वह स्वर्ग छोड़कर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। उस समय भगवान विष्णु के शरीर से एक ज्योति प्रकट हुई जो कि महासरस्वती थी। महासरस्वती अत्यंत रूपवान थी। उनका रूप देखकर वे दैत्य मुग्ध हो गए और अपना सुग्रीव नाम का दूत उस देवी के पास भेजकर अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहे। उस दूत को देवी ने वापस कर दिया। इसके बाद उन दोनों ने कुछ सोच समझकर अपने सेनापति ध्रुवराक्ष को सेना सहित भेजा, जो देवी द्वारा सेना सहित मार दिया गया। फिर चंडमुंड लड़ने आए और वह भी मार डाले गए। इसके बाद रक्तबाज लड़ने आया, जिसके रक्त की एक एक बूंद जमीन पर गिरने से एक वीर पैदा होता था। वह बहुत बलवान था, उसे भी देवी ने मार गिराया। अंत में चामुंडा से शुंभ निशुंभ स्वयं दोनों लड़ने आए और देवी के हाथों मारे गए। सभी देवता दैत्यों की मृत्यु के बाद बहुत खुश हुए और अपना अपना कार्य करने लगे। बोलो चामुंडा माता की जय, महासरस्वती माता की जय। देवी के चौथे रूप योगमाया के बारे में जानते हैं। जब कंस ने वसुदेव देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया और 7वें गर्भ में शेषनाग बलराम जी आए जो रोहिणी के गर्भ में प्रवेश होकर प्रकट हुए, तब 8वां अवतार श्री कृष्ण जी का हुआ। साथ ही साथ गोकुल में यशोदा जी के गर्भ में योग माया का जन्म हुआ जो वसुदेव जी के द्वारा कृष्ण के बदले मथुरा में लाई गई थी। जब कंस ने कन्या स्वरूपा उस योग माया को मारने के लिए पटकना चाहा तो वह हाथ से छूट गई और आकाश में जाकर देवी का रूप धारण कर लिया।
आगे चलकर इसी योग माया ने कृष्ण के साथ योग विद्या और महाविद्या बनकर कंस, चाणूर आदि शक्तिशाली असुरों का संहार करवाया। बोलो योग माता की जय। अब जानते हैं देवी के 5 रूप रक्त दंतिका के बारे में। अगर आपको हमारा ये सीरीज वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एक बार वे प्रचिति नाम के असुर ने बहुत से कुकर्म करके पृथ्वी को व्याकुल कर दिया। उसने मनुष्य ही नहीं बल्कि देवताओं तक को बहुत दुख दिया। देवताओं और पृथ्वी की प्रार्थना पर उस समय दुर्गा देवी ने रक्त दंतिका नाम से अवतार लिया और वह प्रचिति आदि असुरों का मान मर्दन कर डाला। यह देवी असुरों को मारकर उनका रक्तपान किया करती थी। इस कारण से इनका नाम रक्त दंतिका विख्यात हुआ। देवी के छठे स्वरूप शाकंभरी के बारे में जानते हैं कि उनका उद्भव किस कारण हुआ। एक समय पृथ्वी पर लगातार 100 वर्षों तक पानी की बरसात नहीं हुई। इस कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी जीव भूख और प्यास से व्याकुल हो गए। उस समय मुनियों ने मिलकर देवी भगवती की उपासना की। तब जगदम्बा ने शाकंभरी नाम से स्त्री रूप में अवतार लिया और उनकी कृपा से जल की वर्षा हुई, जिससे पृथ्वी के समस्त जीवों को जीवन दान प्राप्त हुआ। श्री दुर्गा रूप, जो कि उनका 8वां रूप है। एक समय भारतवर्ष में दुर्गम नाम का राक्षस हुआ। उसके डर से पृथ्वी ही नहीं स्वर्ग और पाताल में निवास करने वाले लोग भी भयभीत रहते थे। ऐसी विपत्ति के समय में भगवान की शक्ति ने दुर्गा या दुर्गसेनी के नाम से अवतार लिया और दुर्गम राक्षस को मारकर ब्राह्मणों और हरि भक्तों की रक्षा की। दुर्गम राक्षस को मारने के कारण ही तीनों लोकों में इनका नाम दुर्गा देवी प्रसिद्ध हो गया। बोलो श्री दुर्गा देवी माता की जय। माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप भ्रामरी। एक बार महाअत्याचारी अरुण नाम का एक असुर पैदा हुआ। उसने स्वर्ग में जाकर उपद्रव करना शुरू कर दिया। देवताओं की पत्नी का सतीत्व नष्ट करने की कुचेष्टा करने लगा। अपने सतीत्व की रक्षा के लिए देव पत्नियों ने भौरों का रूप धारण कर लिया और दुर्गा देवी की प्रार्थना की। देव पत्नियों को दुखी जानकर माता दुर्गा ने भ्रामरी का रूप धारण कर उस असुर को उसकी सेना सहित मार डाला और देव पत्नियों के सतीत्व की रक्षा की। माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप, 9वां स्वरूप, 8वें स्वरूप भ्रामरी के बारे में आपने जाना। 9वां स्वरूप चंडिका। एक बार पृथ्वी पर चंडमुंड नाम के 2 राक्षस पैदा हुए। वे दोनों इतने बलवान थे कि संसार में अपना राज्य फैला लिया और स्वर्ग के देवताओं को हराकर वहां पर अपना अधिकार जमा लिया। इस प्रकार देवता बहुत दुखी हुए और देवी की स्तुति करने लगे। तब देवी चंडिका के रूप में अवतरित हुई और चंडमुंड राक्षसों को मारकर संसार का दुख दूर किया। देवताओं का गया स्वर्ग पुण्य उन्हें दिया। इस प्रकार चारों ओर सुख का राज्य छा गया। तो यह माँ देवी के जो पृथ्वी पर 9 रूप अवतरित हुए, उनके उद्भव के पीछे क्या कारण है, क्या कथा है, आपने उन सभी के बारे में जाना। अगर आपको हमारे द्वारा डाले गए वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। जय माता दी।